हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर ब्रेकडाउन। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर एंड स्पाइडरमैन नो वे होम अब तक की मोस्ट अवेटेड मूवीज हैं और ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से इन मूवीज का इंतजार कर रही है। गाइस, हमने शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स का भी टीजर ब्रेकडाउन किया है। आप वीडियो के ऊपर शो हो रहे आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हमें फर्स्ट शॉट में देखने को मिलता है कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज। इससे हमें ये पता चलता है कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज की शूटिंग मार्वल की मूवी शैंग-ची की तरह सैन फ्रांसिस्को में हुई है। और फिर सीधा हमें एडी ब्रॉक का घर दिखाया जाता है और घर की दीवार पर लिखा होता है रूल्स नो ईटिंग पीपल, जो कि ऑब्वियसली वेनम के लिए ही लगाया होगा। आगे हमें वेनम किचन में खाना बनाते हुए दिखता है, जो कि जरूर एक फनी सीन है। और फिर अगले ही सीन में वेनम और एडी मिसेस चैन की शॉप पे जाते हैं एंड एडी और वेनम मिसेस चैन को गुड इवनिंग बोलते हैं। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रेलर में एडी ब्रॉक ने मिसेस चैन को क्यों बताया कि वेनम उनको गुड इवनिंग बोल रहा है। वो इसलिए क्योंकि वेनम को सिर्फ एडी ब्रॉक ही सुन सकता है। अगले ही सिनेरियो में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो एडी ब्रॉक को लेटर लिख रहा होता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि क्लेटस कैसिडी होता है। दोस्तों, आपको क्लेटस कैसिडी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉमिक्स में एक आदमी होता है जिसके अंदर कार्नेज जाता है। कैसिडी एक पागल सीरियल किलर है। अगर आप दीवारों की तरफ ध्यान दें तो उसने दीवारों पर कुछ अजीब अजीब सी ड्राइंग्स बना रखी हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि कैसिडी दीवारों में जोर जोर से पंच कर रहा होता है। उसके बाद हमें एक आदमी डेली बगल न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि डेली बगल स्पाइडरमैन का एक ईस्टर एग है, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। दोस्तों, अगले ही सिनेरियो में हमें दिखाया जाता है रेवनक्रॉफ्ट। अगर आप रेवनक्रॉफ्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि रेवनक्रॉफ्ट एक प्रिजन है और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ खास पावर्स होती हैं। यहाँ पर हमें दिखाई जाती है कैसिडी की गर्लफ्रेंड श्रीक। ये कैसिडी की गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ स्पाइडरमैन की एक बहुत बड़ी एनिमी भी है। फिर हमें दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पर कैसिडी लेटर लिख रहा होता है एडी ब्रॉक को, और यहीं पर कैसिडी के लेटर पर एक स्पाइडर आती है और कैसिडी उसे मार देता है, जो कि सीधा इशारा कर रहा है कि कैसिडी स्पाइडरमैन का भी एनिमी है। और गाइस, ये स्पाइडरमैन से रिलेटेड एक ईस्टर एग भी है। इसके बाद हमें कैसिडी का प्रॉपर लुक देखने को मिलता है और वो कहता है कि वेलकम बैक एडी ब्रॉक, तुम्हारी बहुत याद आई। अगले सीन में हमें क्लेटस कैसिडी एक चैम्बर में पड़ा हुआ दिखता है और उसके कपड़ों पर लिखा होता है DCR प्रेजेंट। दोस्तों, DCR एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसका मतलब ये है कि एक आदमी जिसको ये डिसऑर्डर हुआ हो वो वक्त के साथ और ज्यादा साइको और डेंजरस होता जाता है। और वैसे भी गाइस, कैसिडी तो पहले से ही एक सीरियल किलर था और ऊपर से उसको ये डिसऑर्डर हो गया, तो आप लोग ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसिडी किस लेवल तक का साइको बन चुका है। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एडी ब्रॉक कैसिडी से मिलने प्रिजन में गया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसिडी को अलग से बांधकर एक चैम्बर में रखा हुआ था। अब गाइस, कैसिडी को जिस चैम्बर में रखा हुआ है उस चैम्बर में सीरियल किलर्स को पॉइजन देकर मारा जाता है और कैसिडी को भी इस सीन में मारा ही जा रहा है। और आप साफ साफ देख सकते हैं गाइस कि जैसे ही पॉइजन कैसिडी के बॉडी में एंटर होने लगती है तभी कार्नेज बाहर आकर पॉइजन को बॉडी में जाने से रोक लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्नेज में। अब गाइस, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसिडी में कार्नेज आया कब। तो गाइस, मैं आपको मार्वल की एक थ्योरी बताता हूँ और उस थ्योरी के हिसाब से कैसिडी ब्रॉक को जानता था। और जैसा कि आपको पता ही है कि एडी ब्रॉक ने ही कैसिडी को पकड़वाया था और ऑब्वियसली उसे उस वक्त पुलिस ही पकड़ कर लेके गई होगी। और जेल में कैसिडी सोच कर के एडी ने उसे कैसे पकड़वाया वो साइको बन चुका था और वहीं उसे कार्नेज मिला होगा और वो प्रिजन ब्रेक कर शहर में तबाही मचा रहा होगा और तभी उसे रेवनक्रॉफ्ट वाले पकड़कर ले गए होंगे। अब गाइस, वापस आते हैं अपने ट्रेलर पे। आगे के कुछ सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि कैसिडी श्रीक के साथ रेवनक्रॉफ्ट से एस्केप कर लेता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है और एडी और वेनम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर ट्रेलर के एंड में हमें कार्नेज का एक कूल सा लुक देखने को मिलता है और फिर ट्रेलर के लास्ट में वेनम लेट देयर बी कार्नेज का कूल सा टाइटल लिख कर आता है, जो कि दिखने में बहुत ही ऑसम है। अब गाइस, आखिर में हमें दिखाया जाता है इस मूवी का फनी सा सीन जिसमें मिसेस चैन एडी से कहती हैं कि वेनम की फेवरेट चॉकलेट अभी तक आई नहीं है। और फिर वेनम एडी से कहता है कि मैं मिसेस चैन को खा जाऊंगा और एडी उससे कहता है कि तुम मिसेस चैन को नहीं खाओगे। और उसी सेकंड ट्रेलर कार्नेज के एक शॉट से खत्म हो जाता है। गाइस, ये ट्रेलर तो बहुत सुपर कूल था
मेरा तो अभी से मन कर रहा है कि मैं ये मूवी देखूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये मूवी सितंबर 2021 को रिलीज हो ही रही है, तो मैं और आप इस मूवी को थिएटर्स में देखने जरूर जाएंगे। और बस गाइस, यही था आज का ट्रेलर ब्रेकडाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करो वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो सी यू सून गाइस।